बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने उम्मे हानी मॉम चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जी, आज का टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक में दही का इस्तेमाल क्यों करें और आम दिनों में भी दही का इस्तेमाल क्यों किया जाए। जी, दही खाने के ऐसे फ़ायदे जिसे जानकर आप अपनी खुराक में अपनी आदत के तौर पर उसको शामिल कर लेंगे। दही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ाओं में से एक है। दरहकीकत ये एक मुकम्मल सुपर फूड समझा जा सकता है क्योंकि इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है। दही को सेहत बख्श ग़िज़ाई आदात का लाजमी हिस्सा होना चाहिए ताकि सेहत से मुतालिक मुतअद्दिद फ़वाइद हासिल हो सकें। अगर आप जिस्मानी तौर पर पतले और स्मार्ट रहना चाहते हैं और जिम जाने के लिए वक्त निकालना मुश्किल लगता है या मखसूस ग़िज़ा तक महदूद रहना चाहते हैं तो दही को खाना मामूल बना लीजिए। ये विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और जिंक से भरपूर होता है। बहुत कम अफराद को दही में छुपे हुए फ़वाइद का इल्म होता है। ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो हमारी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। कम से कम तिब्बी साइंस तो यही बताती है कि दही में प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो कि मैदे में मौजूद बैक्टीरिया के कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। दही हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को क़ुव्वत बख्शता है। इसमें बेहतरीन ग़िज़ा के हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं जिसे आप जानकर इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जी, जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दही में जिंक भरपूर तादाद में मौजूद होता है जो वर्म कश खसूसियात का हामिल होता है। ये सूरज की शुआओं से होने वाली जिल्द की जलन को ख़त्म करता है जबकि जिल्द को अल्ट्रा वायलेट शुआओं से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड जिल्द के मुर्दा खलियों को तहलील करता है और मसाम को ताज़गी बख्शता है। इसे बस जिल्द पर आधा घंटे के लिए आप लगाकर छोड़ दीजिए और फिर धो लें। दही से मुकम्मल महासों से भी निजात मिल जाती है। और आप अगर अपना रंग फेयर करना चाहते हैं तब भी आप दही का खुराक में भी इस्तेमाल कीजिए और अपने चेहरे पर भी लगाइए 10 से 15 मिनट के लिए। तो अगर आप अपने रंग को फेयर करना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतरीन टॉनिक के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गिरते बालों के मसाइल। जी, गिरते बालों के मसाइल से निजात के लिए भी आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हमारे बाल तेज़ी से गिर रहे हैं और दही खाने की आदत बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है जिसकी वजह से इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन B5, विटामिन D है। अगर आप ज़रूरी प्रोटीन अपने जिस्म को नहीं दे रहे तो ये आपके नाखून और बालों के साथ साथ दूसरे जिस्मानी अज़ा को भी कमज़ोर करने का सबब बन सकते हैं। दही खाने को मामूल अगर आप बना लेते हैं आपको प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा जिससे बालों की जड़ें मजबूत होंगी और बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सर पर दही लगाने से दही में मौजूद लैक्टिक एसिड सर की जल्द को साफ़ कर देने में मददगार होता है। नीज़ बालों को कंडीशनर भी ये हमारे फराहम करता है। बालों की रोकथाम होती है, गिरते बालों की रोकथाम होती है। जी, दांत और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। कैल्शियम से भरपूर होने की वजह से दही हड्डियों और दांतों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। सिर्फ 1 कप दही हमारी रोज़मर्रा की कैल्शियम की ज़रूरियात का 49% हिस्सा मुहैया करता है। दही में कैल्शियम के अलावा प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम और किसी हद तक विटामिन D भी मौजूद होता है जो कि हड्डियों की कमज़ोरियों से बचाता है। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि दही खाने की आदत से कूलों की हड्डियों की कसाफत बढ़ती है। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार। जी, ये तीनों बीमारियां दही में मौजूद बायोटिक्स के इस्तेमाल से कंट्रोल हो सकती हैं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि 2 मखसूस किस्म के प्रोबायोटिक्स जिसम में टी सेल्स की शरह को बढ़ाते हैं जो कि नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के मर्ज़ का ख़तरा कम करते हैं और ये चीज़ दही खाने से भी हासिल होती है। निज़ाम हाज़मा। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स की कुछ इक़साम जैसे बी फैटेड बैक्टीरिया और लैक्टोहेसिस IgS सिंड्रोम की गैर आरामदा अलामात को कम करता है। ये आम खराबी है जो कि बड़ी आंत को मुतासिर करती है। गुज़िश्ता साल की एक तहकीक के मुताबिक दही खाने ऐसे प्रोबायोटिक्स जिस्म का हिस्सा बनते हैं जो मैदे में मौजूद बैक्टीरिया को ताकत बख्शते हैं।
इसके नतीजे में निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है और मुख्तलिफ अमराज जैसे कब्ज़, हैज़ा और दीगर का इम्कान कम हो जाता है। ज़हनी तनाव में कमी लाता है। जी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है दही ज़हनी तनाव में कमी लाने का एक बेहतरीन सबब है। दिल की सेहत, जी, दिल की सेहत के लिए भी दही बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद ख़ुसूसन विटामिन B12 और रिबोफ्लाविन वाफिर मिकदार में मौजूद होता है और आपके दिल की बीमारियों से हिफाजत करता है। रोज़ाना दही का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, मेटाबॉलिज्म और हड्डियों की सेहत को बरकरार रखने के लिए अशद ज़रूरी है। अमराज़ क़ल्ब और फालिज जैसे अमराज का ख़तरा कम हो जाता है। जिस्मानी वज़न में कमी लाना, जी, दही प्रोटीन से भरपूर होता है तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर भूख को कम करने वाले हार्मोन्स में इजाफा करता है। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जिस्मानी वज़न में कमी लाने में मदद करता है। इसी तरह हमारे जिस्म में बेवक्त भूख को कम करने, जिस्म में चर्बी को कम करने और जिस्म को सुडौल बनाने में मौजूद होता है, जबकि जिस्मानी तवानाई को भी बढ़ा देता है। जी, ग़िज़ाई अज़्ज़ा से भरपूर दही का इस्तेमाल अगर रोज़ाना की बुनियादों पर किया जाए तो ये आपकी सेहत पर बेहतरीन असरात मुतय्यब करता है। आप इसके इस्तेमाल से ख़ुद को ना सिर्फ कुछ बीमारियों के ख़तरात से महफूज रख सकते हैं बल्कि निज़ाम इंहज़ाम की सेहत और वज़न को भी कंट्रोल करने में फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। ताहम इस बात की यकीन दहानी कर लेनी चाहिए कि जो दही हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेहत बख्श है भी या नहीं, क्योंकि मार्केट में मिलने वाला दही आमतौर पर प्रोबायोटिक्स और सेहत बख्श ग़िज़ाई अज़्ज़ा से महरूम होता है। तो बेहतर होगा कि आप घर में ही दही का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आप घर में ही दही को बनाएं और फिर उसका अपने बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों को इस्तेमाल करवाएं। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।